यदि वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया था तो वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? चलिए इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। वर्ष 2015 का दिया है, सही ना? तो वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। यानी 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन दिया है? रविवार, सॉरी, हाँ 15 अगस्त। यदि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन दिया है? रविवार। तो आपसे पूछा है 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, सही ना? यहां पर आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, देखिए तारीख भी समान है, महीना भी समान है, तो इसका कोई अंतर नहीं आएगा, सही ना? इसका अंतर कितना आ जाएगा? 0। हम देख पा रहे हैं कि 25 में से 15 घटाएंगे तो कितने साल का अंतर है? 10 साल का है। अब अगर जो ये 10 साल का अंतर है तो इसमें कुछ वर्ष कैसे हैं? साधारण वर्ष भी होंगे, कुछ वर्ष लीप वर्ष भी होंगे। तो हमें पता है जो साधारण वर्ष होता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया है, जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि इसमें 52 सप्ताह होता है और एक अतिरिक्त दिन होता है, है ना? इसमें अतिरिक्त दिन कितना होता है? तो अतिरिक्त दिन होता है 1। और जो लीप वर्ष होता था इसमें 366 दिन होते हैं और इसमें 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होता है। इसका मतलब अगर ये जो 10 वर्ष हैं इसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष आपको अलग करना पड़ेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2015 से 2025 तक ऐसे कितने वर्ष हैं जो लीप वर्ष हैं, सही ना? क्योंकि जो लीप वर्ष है उसी में 2 अतिरिक्त दिन है, बाकी साधारण वाले में तो एक ही है। हाँ 2022, सॉरी क्वेश्चन में पूछा है 2022 तक, तो 15 अगस्त 2022 का पूछा है। और 2022 से अगर निकालेंगे तो कितना साल का अंतर आएगा? यहाँ 7 साल का अंतर आएगा। तो 7 साल में अगर हम देखें कितना लीप वर्ष बीच में पड़ेगा, यानी लीप वर्ष का मतलब फरवरी 29 कब आएगा? तो एक बार आप देख रहे हैं कि एक बार 2016 में आएगा और एक बार कब आएगा? 2020 में आएगा। इसका मतलब लीप वर्ष कितने हैं? 2। तो लीप वर्ष अगर 2 हैं तो साधारण कितना है? इसका मतलब साधारण वर्ष है 5 और लीप वर्ष कितना है? लीप है 2। तो साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, इसलिए 5 गुणे 1 बराबर 5, और लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता है, इसलिए 2 दूनी 4। तो कुल अतिरिक्त दिन कितना आ जाएगा? 5 4 9। अब अगर 5 4 9 है तो 7 से भाग कर देंगे, क्योंकि 7 के बाद दिन रिपीट करेगा, तो 7 1 कम 7, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अब रिमाइंडर अगर 2 आ गया है तो हम क्या करेंगे? रविवार में 2 दिन प्लस कर देंगे। दिन कौन सा आ जाएगा? मंगलवार। किसी को दिक्कत हो बताइए? क्लियर है ना? हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि 7 दिन आ गया है, इसी 7 दिन में 2 दिन क्या है? 2 लीप वर्ष है, इसी 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। क्लियर है ना?